अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि टेक्स्ट रैपिंग किस तरह से, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट रैपिंग होती क्या है, तो वो मैं बताऊंगा। और टेक्स्ट रैपिंग किस तरह से हम करते हैं इलस्ट्रेटर में, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। बेसिकली टेक्स्ट रैपिंग जो होती है वो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि आपका जो टेक्स्ट लिखा होता है, लाइक मैगजीन वगैरह में आप देखते हैं टेक्स्ट लिखा होता है, उस टेक्स्ट के बीच में कोई तस्वीर या कोई शेप आ रही होती है तो उसके सराउंडिंग में टेक्स्ट मूव कर जाता है। तो वो किस तरह से होता है वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि किस तरह से हम टेक्स्ट रैपिंग करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको इंट्रो में दिखाया कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है, वैसे ही कुछ टेक्स्ट रैपिंग मैं यहाँ पर करने आया हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट की मैंने पैराग्राफ टाइपिंग जो हमने देखी थी प्रीवियस क्लासेस में, अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ऊपर लिंक आ रहा है, आप मेरी पूरी टाइपोग्राफी वाली सीरीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ की हैं और इन शेप्स में अगर आप देखें, ये ऊपर शेप रखी है, मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो इसके पीछे कुछ टेक्स्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टेक्स्ट इसके पीछे छुप रहा है या कट रहा है वो इसके पीछे ना रहे, वो इसके सराउंडिंग्स में आ जाए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कुछ एरिया टेक्स्ट के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ से ये टेक्स्ट हटाऊँगा तो सर्किल अपनी जगह बनाएगा, तो जो बची हुई जगह होगी, मतलब जो टेक्स्ट ले रहा होगा वो जो टेक्स्ट अपनी जगह शेप को दे रहा है वो टेक्स्ट कहाँ जाएगा, उसके लिए आपको जगह पहले से बना के रखें, वरना आपके पास ओवरसाइड टेक्स्ट वाला जो रेड वाला एरर होता है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले इलस्ट्रेटर में किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहली बात, आपका जो टेक्स्ट है वो पीछे होना चाहिए। अगर वो इस तरह से ऊपर है तो आप टेक्स्ट रैपिंग नहीं कर सकते इलस्ट्रेटर में। अगर टेक्स्ट इस कंडीशन में रखा हुआ तो आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को अरेंज सेंड टू बैक करना है, पीछे भेजना है, एंड देन फिर आपको जिस शेप में भी टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई करनी है आप उसकी टेक्स्ट रैपिंग को उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, आप जिसके सराउंडिंग में चाहते हैं कि टेक्स्ट रैप हो। तो मैंने इस सर्किल को सिलेक्ट किया और यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके हमें एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट रैप का। टेक्स्ट रैप को आप यहाँ से मेक कर देंगे तो ये टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगी। अगेन देख लें एक बार, मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ और इस शेप को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट यहाँ से टेक्स्ट रैप पे हम जाएंगे और यहाँ से जाके मैंने मेक कर दिया, तो इनके सराउंडिंग में भी टेक्स्ट रैप हो जाएगा। अच्छा, एक में रैप हो गया, दूसरा वाला भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और टेक्स्ट रैप मेक, तो इसमें भी टेक्स्ट रैप। अब आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट इसके सराउंडिंग में रैप हो रहा है ये थोड़ा दूर दूर रहे, थोड़ा और दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास टेक्स्ट रैपिंग की यहाँ पर सेटिंग्स मौजूद हैं। आप यहाँ टेक्स्ट रैप ऑप्शन में जाएंगे एंड देन यहाँ पर आप प्रीव्यू पे चेक लगा सकते हैं और इसको ऑफसेट दे सकते हैं कि कितना टेक्स्ट बाहर की तरफ होना चाहिए। तो मैंने ओके कर दिया और यहाँ से टेक्स्ट रैप हो गया। तो बहुत आसान है इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट रैप करना, आप इस तरह से टेक्स्ट रैप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए कंडीशंस बनाई हैं कि कभी कभी ये तो शेप से टेक्स्ट रैपिंग है, शेप आप बनाएंगे ऑटोमेटिकली वो उस शेप की फॉर्म में ही टेक्स्ट रैप हो जाता है। हम यहाँ पर एक और कंडीशन लेते हैं। सपोज आपके पास टेक्स्ट रैप करना है और आपके पास एक जैपेग इमेज रखी हुई है, तो ये जैपेग इमेज आप देख लें, इसका बैकग्राउंड है, यहाँ पर इसके पीछे टेक्स्ट रखा हुआ है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इस पिक्चर का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आए, मैं इसको सिंपल राइट क्लिक करूँगा, अरेंज सेंड टू बैक, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट अभी इसके फेस पर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी टेक्स्ट रैपिंग करते हैं तो आपको जो शेप है वो हमेशा ऊपर की तरफ रखनी है। तो यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट रैप करते भी हैं, मैं सपोज राइट क्लिक करता हूँ और अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ और टेक्स्ट रैप अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि मेरी पिक्चर पूरी एक फ्रेम में है, तो टेक्स्ट रैप जब भी आप करेंगे तो वो बिल्कुल जो इमेज है उसके जो एजेस हैं वहाँ से टेक्स्ट रैप करना स्टार्ट करेगा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसके टेक्स्ट रैप को मैंने ख़त्म किया। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी चालाकी ये करनी है कि आप अपनी जो तस्वीर है उसको आप सेलेक्ट करके पीछे भेज देंगे, सेंड टू बैक कर दिया, और अब आप इस पिक्चर पे कोई टेक्स्ट रैप अप्लाई ना करें। फिर कैसे आप टेक्स्ट रैपिंग करेंगे, आप यहाँ पर पेन टूल सेलेक्ट करें
और वो पार्ट जहां आप चाहते हैं टेक्स्ट ना आए वहां पर आप एक शेप बना देंगे। तो मैंने यहां पर जाकर शेप बनाई। पेंट टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। अगर पेंट टूल आपको चलाना नहीं आता तो उस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो का कि पेंट टूल किस तरह से यूज़ करते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल एज टू एज चलाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें वैसे भी टेक्स्ट थोड़ा दूर ही रखना है। तो मैंने यहाँ पर जाकर ये शेप बनाई एंड देन मैं यहाँ से जितने पार्ट में मैं चाहता हूँ टेक्स्ट ना आए उतने की मैंने सिलेक्शन बना दी। अब सिंपल मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, शेप ऊपर है टेक्स्ट के, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट रैप करूँगा और यहाँ से मैं मेक कर दूँगा। मेक करने पे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेक्स्ट जो था वो रैप हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें तो पिक्चर तो नज़र ही नहीं आ रही। तो पिक्चर दिखाने के लिए आप शेप को डिलीट नहीं करेंगे। अगर शेप डिलीट कर देंगे तो फिर टेक्स्ट रैपिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम सिंपल ये जो शेप मैंने बनाई है मैं इसका कलर बंद कर दूंगा। तो आपके पास शेप भी बंद हो जाएगी एक तरह से क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही, और यहाँ पर पिक्चर पे टेक्स्ट रैप भी हो जाएगा क्योंकि वो हमने खुद से एक शेप बना के किया है। तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन के अगर आप टेक्स्ट रैप करना चाहते हो बैकग्राउंड इमेज के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर ये तीसरी कंडीशन आपके लिए रखी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो माउंटेन्स हैं इसके ऊपर टेक्स्ट ना आए, इस पे टेक्स्ट रैप हो जाए। तो मैंने पहले से ही पिक्चर को पीछे रख दिया है और मैं वही काम जो मैंने अभी ऊपर किया था, क्योंकि उसमें वाइट बैकग्राउंड था तो इतना मसला नहीं था हमें, लेकिन अगर कलरफुल बैकग्राउंड है तो फिर आपको वो बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप इस वाले कंडीशन से काम नहीं कर सकते। उसके लिए आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, और अगर फोटोशॉप में बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप यहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। सो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ, जिस एरिया पे मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट ना आए उसकी मैं यहाँ से जाकर शेप क्रिएट कर लेता हूँ, एक रैंडम शेप, क्योंकि हमारा टेक्स्ट रैप भी दूर ही रहता है, बिल्कुल हमें चिपका के नहीं रखना उसके साथ। तो हम पेन टूल को भी थोड़ा दूर दूर चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये माउंटेन की फॉर्म में पेन टूल ड्रॉ कर लिया, पेन टूल को चलाया और जितने पार्ट पे मुझे जितने एरिया पे टेक्स्ट नहीं चाहिए वहां पर जाके मैं पूरी सिलेक्शन बना लेता हूँ कुछ ऐसे। और मैंने आपको बताया कि आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, टेक्स्ट रैप पे जाएंगे और टेक्स्ट रैप से जाके मेक करेंगे तो टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगी। अगर आपको इसकी वैल्यूज इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से टेक्स्ट रैप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसकी प्रीव्यू पे चेक लगा के वैल्यूज बढ़ा सकते हैं। मैं सपोज 10 कर देता हूँ, ओके कर दिया, एंड देन अब आप जाके यहाँ से इसका फिल कलर बंद कर देंगे, ट्रांसपेरेंट कर दिया फिल कलर, तो कुछ ये इस तरह से आपको नजर आ जाएगी टेक्स्ट रैपिंग। ओके, यहाँ पर एक और कंडीशन है मेरे पास आपके लिए कि अगर आपकी पिक्चर पीएनजी है, मतलब जिस ऐसी पिक्चर है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, अब वो पीएनजी भी हो सकती है, जीआईएफ भी हो सकती है, या वो पीएसडी फाइल फॉर्मेट में भी हो सकती है, कोई ऐसी पिक्चर जिसका आपने फोटोशॉप पे बैकग्राउंड रिमूव किया हो और आप उसको यहाँ लाए हो फोटोशॉप की ही फाइल के अंदर, उसके साथ भी सेम यही केस होगा जो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये इंटरनेट से डाउनलोड की एक जारी की इमेज, और मैं यहाँ पर ये पीएनजी इमेज है, इसका आप देख सकते हैं बैकग्राउंड नहीं है, ये मैंने टेक्स्ट के ऊपर ही रखी हुई है। सो मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और टेक्स्ट रैप करता हूँ और यहाँ से मेक करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये उस जारी का जो फ्रेम है उसको पूरा कैप्चर कर रहा है इसके स्क्वायर बॉक्स की फॉर्म। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसके ऑप्शंस को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, टेक्स्ट रैप ऑप्शन में जाएंगे, प्रीव्यू, और इसको भी मैंने यहाँ से 10 कर दिया, 6 वैसे काफ़ी है लेकिन 10 कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है। जबकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि पिक्चर का तो बैकग्राउंड है ही नहीं, तो उसको डिटेक्ट वो क्यों कर रहा है, यहाँ पर ये बात समझनी है आपने कि ये जो पिक्चर है ये अभी अनएम्बेडेड इमेज है, अभी ये एम्बेड नहीं हुई है, अभी लिंक्ड इमेज है। तो इलस्ट्रेटर को नहीं पता कि इसके अंदर क्या बना हुआ है, उसकी शेप कैसी है, वो एक फ्रेम डिटेक्ट कर रहा है बस इलस्ट्रेटर कि इस फ्रेम में कोई चीज़ लिंक हुई हुई है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ ऊपर आपके पास एम्बेड का बटन आता है, या फिर आप यहाँ साइड में ये एम्बेड का बटन होता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये पिक्चर जब एम्बेड होगी तो इलस्ट्रेटर को पता चल जाएगा कि इसके पास कुछ ऐसे पिक्सल्स हैं जो ट्रांसपेरेंट है, तो वो उन ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को डिटेक्ट करते हुए आपकी जो पिक्चर है उसको टेक्स्ट रैप करके आपको कितने अच्छे तरीके से, कोई आपको पेन टूल से सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिकली उसकी जो भी एजेस हैं, जो भी बॉर्डर्स हैं, वो खुद से डिटेक्ट कर लेगा और आपको ये रिजल्ट
मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी आप टेक्स्ट रैप करें तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने जैरी को यहाँ रखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस तरह से मैंने रखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आप सेंटर में किसी टेक्स्ट के बीच में रख रहे हो तो आपको ये जो मैंने ऊपर कॉलम्स बनाए हुए हैं, 3 कॉलम मैंने टेक्स्ट के बनाए हुए हैं, ये कॉलम्स बनाना जरूरी है। अगर आप कॉलम्स नहीं बनाते तो प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए जब अगर मैं यहाँ से कॉलम नहीं बनाता और ये सब एक फ्लो में लिखे हुए होते तो पढ़ने वाले को प्रॉब्लम ये होती कि अब उसकी समझ में ये नहीं आता, जो पढ़ता है उसके समझ में ये नहीं आएगा कि इस लाइन के बाद मैं सामने वाली लाइन पढ़ूं या इस लाइन के बाद मैं नीचे वाली लाइन पढ़ूं। तो इसलिए आप जब भी बीच में कहीं पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ देखते हैं तो उसमें कॉलम्स बनाए जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि पढ़ने वाले को आसानी हो, क्योंकि हमें हमारा जो रीडर है उसके साथ हमें कोई दुश्मनी नहीं करनी है, हमें उसके लिए हर एक डिज़ाइन को आसान बनाना है। इसलिए हम यहाँ पर सेंटर में कॉलम्स छोड़ते हैं ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। ये थी आपकी टेक्स्ट रैपिंग। ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।